अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जिसकी एंडिंग देख के लोग खुश नहीं, शॉक, कंफ्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे। आज भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, एरन अगर विलन था या हीरो? इस वीडियो में मैं तुम्हें अटैक ऑन टाइटन की पूरी कहानी, एंडिंग का रियल मीनिंग और वो ट्रुथ बताऊंगा जो 90% लोग मिस कर देते हैं। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में तुम्हारी सोच बदल जाएगी। पार्ट 1, वॉल और डर। स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां लोग वॉल्स के अंदर बंद रहते हैं। उनके बाहर होते हैं टाइटन, बड़े खौफनाक, बिना रीजन लोगों को मारने वाले। एरन येगर एक नॉर्मल सा लड़का है जिसका सपना है फ्रीडम। लेकिन किससे? फ्रीडम वॉल से जो उसे चारों तरफ से घेर के एक कैदी की तरह ट्रीट करती हैं। फ्रीडम टाइटन से जो डर बना के रखते हैं कि तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें मार देंगे। फ्रीडम खुली हवा में सांस लेने के लिए। लेकिन जब उसकी माँ एक टाइटन के हाथ मर जाती है, एरन का सपना बदल जाता है। अब उसे फ्रीडम नहीं, टाइटन्स को खत्म करना है। पार्ट 2, टाइटन पावर का सच। यहीं से अटैक ऑन टाइटन की कहानी एक नॉर्मल सर्वाइवल स्टोरी से कुछ और ही बन जाती है। एरन को जब पता चलता है कि वो खुद एक टाइटन बन सकता है, तब ऑडियंस भी शॉक में होती है, क्योंकि अब तक टाइटन सिर्फ एक चीज थे, डर। वो मॉन्स्टर्स जो बिना वजह शहरों को तोड़ देते थे, लोगों को खा जाते थे और जिनसे बचने के लिए इंसान ने दीवारें बना ली थी। लेकिन जब एक इंसान खुद टाइटन बन जाता है तो एक सवाल उठता है, अगर ये एक इंसान टाइटन हो सकता है तो फिर असली दुश्मन कौन है? यहीं से स्टोरी सिंपल नहीं रहती। ये सिर्फ टाइटन्स वर्सेस ह्यूमन नहीं रह जाती, ये बन जाती है सच वर्सेस झूठ, आज़ादी वर्सेस कंट्रोल और हिस्ट्री वर्सेस प्रोपेगेंडा की कहानी। धीरे धीरे ये समझ आता है कि टाइटन कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, वो भी कभी इंसान ही थे। और ये बात पूरी दुनिया का नज़रिया बदल देती है। अब सवाल यह नहीं होता कि टाइटन को कैसे मारना है, सवाल ये होता है उन्हें बनाया किसने। और फिर आता है सबसे बड़ा शॉक। दीवारों के बाहर सिर्फ टाइटन्स नहीं है, दीवारों के बाहर एक पूरी दुनिया है, एक सिविलाइजेशन, एक नेशन जिसका नाम है मार्ले। और यहीं पर कहानी और ज़्यादा डार्क हो जाती है, क्योंकि मार्ले के लिए दीवारों के अंदर रहने वाले लोग विक्टिम्स नहीं हैं, वो दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन। यहाँ से समझ आता है कि जो लोग खुद को दुनिया का आखिरी इंसान समझ रहे थे, वो असल में दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी दुनिया उन्हें एक खतरा मानती है। अटैक ऑन टाइटन तब सिर्फ एक्शन या गोर एनिमे नहीं रहता, ये बन जाता है पावर, फियर और हिस्ट्री का गेम। ये दिखाता है कि कैसे एक पूरी जनरेशन को झूठी कहानियाँ पर बड़ा किया जा सकता है, कैसे दुश्मन का लेबल लगाकर किसी भी ग्रुप को मॉन्स्टर बना दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एनिमे आपको कभी सीधा जवाब नहीं देता। ये आपसे पूछता है, अगर तुम एरन की जगह होते और तुम्हें पता होता कि सच क्या है, तो तुम क्या करते? और शायद इसीलिए अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक एनिमे नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो देखने के बाद दिमाग में चलती रहती है बहुत देर तक। पार्ट 3, हीरो से विलेन का सफर। यहीं से एरन का कैरेक्टर सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक ट्रैजिक डेस्टिनी बन जाती है। जो लड़का कभी बस इतना चाहता था कि दीवारों के बाहर जाकर सांस ले सके, अब उसके दिमाग में पूरी दुनिया का बोझ आ जाता है। फ्यूचर देखने के बाद एरन समझ जाता है कि फ्रीडम का रास्ता सीधा नहीं होता, हर चॉइस के साथ किसी ना किसी की कुर्बानी जुड़ी होती है। और सबसे बुरी बात, वो खुद अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। एरन को पता होता है कि वो जो दर्द वो महसूस कर रहा है, उससे भी ज़्यादा दर्द वो आगे देगा। इसलिए वो धीरे धीरे सबसे दूर होता जाता है, अपने दोस्तों से, अपनी फीलिंग्स से और अपने पुराने सपनों से। वो हंसता नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं करता
क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सच बोल दिया तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा और शायद उसे रोकना ही दुनिया के लिए बेहतर होता। एरन यहाँ विलन इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसे ईविल बनना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है यही इकलौता रास्ता है। और इसी वजह से एरन येगर सिर्फ एक एंटागनिस्ट नहीं रहता, वो बन जाता है एनिमे हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और हार्ट ब्रेकिंग कैरेक्टर। वो फ्रीडम के लिए लड़ता रहा, लेकिन आखिरी में फ्रीडम ही उसका सबसे बड़ा कर्स बन जाती है। पार्ट 4 फ्यूचर सीन नो चॉइस। अटैक ऑन टाइटन का सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि दुनिया क्रूल है, बल्कि ये है कि फ्री विल शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। एरन फ्यूचर देख चुका होता है और प्रॉब्लम ये नहीं होती कि फ्यूचर बुरा है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो फ्यूचर फिक्स्ड है। जो होने वाला है वही होगा, चाहे एरन उसे भागने की कितनी भी कोशिश करे। अगर फ्यूचर ऑलरेडी लिखा है तो फिर चॉइस का मतलब क्या, डिसीजन लेने का मतलब क्या, और फ्रीडम जैसी चीज का एग्जिस्ट करना ही बेकार हो जाता है। एरन समझ जाता है कि वो जो भी करेगा आखिरकार वही करेगा जो उसने फ्यूचर में देखा है, इसलिए वो धीरे धीरे इमोशंस को साइड में रखता है और लॉजिक के सबसे ब्रूटल फॉर्म को चूज करता है। उसके लिए अब सवाल गुड और बैड का नहीं होता, सवाल सिर्फ सर्वाइवल का होता है। या तो मेरी दुनिया बचेगी या फिर पूरी दुनिया बचेगी। रंबलिंग का डिसीजन यहीं से आता है, हेटरेट से नहीं, सैडनेस से नहीं, बल्कि होपलेस इनवाइटेबिलिटी से। एरन विलन इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो केओस चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है ये सब पहले से डिसाइड हो चुका है। और अटैक ऑन टाइटन का असली हॉरर ये है, शायद एरन गलत नहीं है, शायद हम सब भी अपने फ्यूचर के प्रिजनर्स हैं। पार्ट 5 एंडिंग एक्सप्लेनेशन। एंडिंग में एरन खुद एक्सेप्ट करता है कि वो गलत है। वो चाहता है कि उसके दोस्त उसे मारकर हीरो बन जाए। एरन खुद विलन बनता है सिर्फ इसलिए ताकि बाकी लोग फ्रीडम जी सके। यही रीज़न है कि एंडिंग पेनफुल लगती है, क्योंकि यहाँ कोई जीता नहीं। रियल मीनिंग ऑफ अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन हमें ये सिखाता है हर वॉर में हीरो नहीं होता। कभी कभी जो सबसे ज़्यादा फ्रीडम चाहता है उसे ही सबसे ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। एरन ईविल नहीं था, वो मजबूर था। अगर तुम्हें लगता है एरन गलत था या मजबूर, कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो। और अगर तुम्हें ऐसे मूवीज़, एनिमे और वेब सीरीज़ का सिंपल हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझनी है तो अक्षर वर्ड्स को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में और भी डार्क एनिमे ब्रेकडाउन आने वाले हैं।